हेलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लवर एयरफोर्स आर्मी नेवी पर। दोस्तों आज के सेशन में मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि फिजिक्स के क्वेश्चन हैं, जो कि एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए और कोस्ट गार्ड GD के लिए है। दोस्तों देखो, चलते हैं हम अब क्वेश्चनों की तरफ। वो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी का मात्रक। आप इसका आंसर बताएं, खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है? या ए होगा, बी या सी या डी? बताइए दोस्तों। चलो दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जो कि प्रकाश वर्ष होगा। दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। पाउंड को किलोग्राम में बदलने के लिए गुणा करना पड़ता है या गुणा करना पड़ेगा? बताइए दोस्तों। इसको एक पाउंड जो कहते हैं, पाउंड को किलोग्राम में बदलना है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ए होगा या बी या सी या डी? दोस्तों मैं बताता हूँ, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, 0.4536। क्वेश्चन नंबर 3, एक माइक्रोन, जो माइक्रोन बराबर है, एक माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होगा? ए या बी या सी या डी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जो कि 0.011 होगा। इसका करेक्ट आंसर डी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4, तापमान का SI मात्रक क्या है? दोस्तों इसका तापमान का SI मात्रक पूछा आपसे, SI मात्रक क्या होगा तापमान का? बताइए दोस्तों। इसका SI मात्रक देखो, पहला ए जूल होगा, या बी केल्विन होगा, या वाट सी होगा, या डी कैलोरी? देखो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जो कि केल्विन होगा। इसका करेक्ट आंसर केल्विन। क्वेश्चन नंबर 5, देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। मतलब विभवांतर को नापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? एक क्वेश्चन नंबर 5 में का ए या बी या सी या डी? ए बी या सी डी? बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट मीटर, जो कि वोल्ट मीटर होगा, वोल्टा मीटर नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट मीटर। तो दोस्तों आगे चलते हैं अब अगले क्वेश्चनों पर। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन नंबर 6 का, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? बताइए दोस्तों, एंगस्ट्रॉम क्या नापता है? ए आवृत्ति, बी तरंगदैर्घ्य, या सी आवर्तकाल, डी समय? बताइए दोस्तों क्या नापता है इसका? एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? बताइए दोस्तों। मैं बताता हूँ दोस्तों, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य को नापता है। क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा और बी, आपका बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन 7 पे चलते हैं। टैकोमीटर वह उपकरण है जिसे मापा जाता है। बताइए क्या मापा जाता है? ए जो कि तापक्रम, बी प्रवाह, जो सी दाब, या डी चाल? बताइए क्या नापा जाता है जो कि टैकोमीटर का उपयोग? देखो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, जो कि चाल। जो ये चाल नहीं है जो तुम समझ रहे हो, तो बाइक की चाल हो या गाड़ी जो इसकी चाल हो, नहीं। जो वायुयान जो हवाई जहाज होते हैं ना, जो हवाई जहाज़ों की गति को नापने के लिए टैकोमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आंसर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के तरफ, 8वां। निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? आपको इसमें से जो समान सूत्र नहीं है, जो विमाएँ जो हैं उनकी समान विमाएँ नहीं हो, वो आपका कौन सा आंसर होगा? जिसमें नंबर 1 ए होगा, या बी होगा, बी सी या बी होगा, या डी? बताइए दोस्तों आप कौन सा आंसर होगा?
तो दोस्तों मैं बताता हूँ जो आपकी डायमेंशन जो कि समान नहीं है, वह क्वेश्चन का आंसर है ए, जो बल और दाब की समान डायमेंशन नहीं है, बल एवं दाब की। आपका करेक्ट आंसर होगा ए। आवेग और संवेग की समान होती हैं, तो ये नहीं होगा। भार एवं बल की सेम होती है, ये नहीं होगा। और कार्य एवं ऊर्जा की समान होती है, ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए। तो दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सूची 1 में दिए गए मापक यंत्रों को सूची सेकंड द्वितीय में दिए गए मापी जाने वाली राशियों से मिला करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखो मैं बताता हूँ, देखो इसका आंसर देखो थर्मामीटर किसके नापने के आता है काम, जो कि थर्मामीटर आता है तापमान नापने के काम आता है दोस्तों। इसका ये चौथा। और बी बैरोमीटर किसके काम आता है। बैरोमीटर दाब जो वायुमंडलीय है ना, उसके दाब नापने के काम आता है, थर्ड। और वोल्ट मीटर क्या नापने आता है, जो अभी पीछे क्वेश्चन आया था ना, जो वोल्ट मीटर वोल्टता नापने के काम आता है, वोल्ट मीटर। और जो लैक्टोमीटर क्या नापने के आता है, लैक्टोमीटर जो कि दूध की शुद्धता को नापने आता है। आप मैच कर सकते हैं इसका, देखो पहले का ए का चौथा और बी का दूसरा, देख सकते हैं पहले का, देखो पहले का चौथा, देखिए इसमें पहला दिख रहा है, इसमें भी और इसमें भी। और दूसरे का तीसरा, देखो इसमें तीसरा है, इसमें दूसरा है, तो ये कट गया आंसर, ये गलत हो गया ए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी। दोस्तों आपका डी करेक्ट आंसर होगा। और देखो वोल्ट मीटर जो कि वोल्ट था, जो कि ई, सी का फर्स्ट। और लैक्टोमीटर जो कि दूध की शुद्धता को नापता है, और डी का सेकंड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। आपका करेक्ट आंसर डी होगा दोस्तों। दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। देखो दोस्तों बताइए ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का और राशि मात्रक के लिए किलोग्राम का और समय के लिए सेकंड का तथा ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का और प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का प्रयोग होता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं पता है। जिसमें सातों एसआई मात्रक हैं, सातों आ गए हैं इसमें सातों एसआई मात्रक आ गए हैं, तो इस प्रणाली को हम क्या कहते हैं। इस प्रणाली को हम सीजीएस प्रणाली कहते हैं, कि एमकेएस प्रणाली कहते हैं, या एफपीएस प्रणाली कहते हैं, या एसआई मात्रा कहते हैं। आपको तो पता होगा। तो इस जो पूरी जो जितनी बार जो सारी जो प्रणाली हैं किस में आती हैं जी, एसआई मात्रक में आती हैं। आपकी किस में आती हैं, एसआई मात्रक। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डी, आंसर करेक्ट। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर 11वां। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक थे। कौन थे जिन्होंने प्रकाश की चाल को पहली बार नापा था। कौन था दोस्तों बताइए। ए जो कि रोमर थे, या न्यूटन, या गैलीलियो, या हाइगेन्स। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रोमर, जो कि रोमर एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड को नापा था। मतलब इन्होंने पहले इसका C का मान निकाला था, जो कि रोमर ने निकाला था, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि प्रकाश की चाल थी। ये प्रकाश की चाल सी से डिनोट करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर देखते हैं दोस्तों। प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इकाई होती है, किसकी इकाई होती है दोस्तों। नंबर 1 ए समय की, नंबर बी दूरी की, या सी प्रकाश की, या प्रकाश की तीव्रता की। बताइए दोस्तों प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर इकाई होती है, किसकी होती है।
करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर बी, जो कि दूरी की है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, जो दूरी। क्यों? बहुत से बच्चे देखते हैं कि लाइट या प्रकाश वर्ष जो कि समय की है, जो बरस आ रहा है तो समय, इसलिए नहीं दोस्तों, ये समय तो प्रकाश सोचते हैं तो प्रकाश के नहीं दोस्तों, ये प्रकाश की भी नहीं है। प्रकाश की तीव्रता अक्सर तो होते ही नहीं है, खैर इसकी तो हो ही नहीं सकती। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये प्रकाश वर्ष लाइट ईयर है, जो कि दूरी का मात्रक होता है ये। सॉरी, दूरी का मात्रक नहीं, मतलब दूरी नापने के लिए, तो बहुत बड़ी दूरी, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी या पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ऐसे खगोलीय दूरियों की नापने के लिए काम आती है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। प्लांक, जो प्लांक है ना, प्लांक नियतांक का मात्रक होता है, क्या होता है? नंबर 1 जूल होता है, नंबर बी जूल पर सेकंड होता है, कि जूल मीटर होता है, कि जूल इंटू सेकंड होता है। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों बताइए, इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी। बताइए दोस्तों, ए बी सी डी होगा, कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, जो कि जूल इंटू सेकेंड होगा इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14। देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन आंसर, इसे मैं जूम करता हूँ थोड़ा, रुको दोस्तों, थोड़ा जूम करके बस। बताइए दोस्तों, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है, बताइए दोस्तों क्या होता है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक? ए बी सी डी, या एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, या एम्पियर मीटर होगा, एम्पियर इंटू मीटर, या वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, या वेबर प्रति मीटर, क्या होगा आंसर? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, मैं बता रहा हूँ, इसका करेक्ट आंसर है वेबर इंटू मीटर होगा। इसका करेक्ट आंसर वेबर इंटू मीटर स्क्वायर, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुँचते हैं। बहुत बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, छोटे से छोटे समय को नापने के लिए किस घड़ी का उपयोग किया जाता है? ए बी सी के डी? बताइए दोस्तों, क्रिस्टल घड़ी का, क्या आणविक घड़ी का, क्या क्वार्टज घड़ी का, क्या कमानी घड़ी का? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, जो कि आणविक घड़ी का उपयोग किया जाता है बहुत छोटे समय को नापने के लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, जो कि 16 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, क्या होगा जो एक फेमटो बराबर होता है दोस्तों? ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी? इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट में देना, आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 17, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? जो एसआई पद्धति में है, एसआई पद्धति में जो लेंस है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? बताइए दोस्तों। ए जो कि मीटर होगा, और बी जो कि ऑप्टर होगा, नंबर सी जो कि वॉट होगा, या डायोप्टर होगा। दोस्तों इसका सिंपल आंसर है, इसका तो आप यूँ ही बता सकते हैं, बहुत से बच्चों को तो बहुत आसानी सिंपल याद ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे तो इसे लगाते भी हैं, जो कि जो लेंस होता है हम देखते हैं इसकी क्षमता को कैसे नापा, डायोप्टर से नापा जाता है। आंसर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। आंसर नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए दोस्तों। सामान्य वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज तार में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। बताइए दोस्तों, जो फ्यूज तार है ना, जो फ्यूज तार जो आपने देखे होंगे आपके यहाँ, जैसे एमसी होती है, एकदम हाई लाइट आने पर, एकदम हाई लाइट आती है तो आप घर में एमसी लगाते हैं, हाई लाइट आती है एकदम फ्यूज फ्यूज जगह जल जाता है, तो कैसा होता है आपका? पतला होता है ना, बिल्कुल। और कैसे उसका गलनांक होता है? वो गलनांक बहुत कम होता है, मतलब उसका गलनांक होता है निम्न गलनांक होता है उसका, मतलब कम होता है गलनांक फ्यूज का उसका। तो इसलिए हम इसलिए क्या उपयोग उसके लिए घर में, जभी तो कहते हैं अगर हाईलाइट आने पर एमसी लगी होती है घर में, तो फ्यूज पहले एमसी का ही उड़ता है। जब तो आपके सारे उपकरण जो बचे कहते हैं हमारे उपकरण, वो फ्रिज है या बल्ब है
जो XYZ जो कुछ भी हैं, जो बचने फूकने से जो बच जाते हैं उनके लिए हम MC लगाते हैं, जैसे कि हाईलाइट आने पर वो फ्यूज उड़ जाए। तो इसका आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हम पतला तार का उपयोग करते हैं और निम्न गलनांक मिश्रण का उपयोग करते हैं, जो थर्ड होता है इसका तो आप करेक्ट आंसर सी होगा, जो कि दूसरा, जो कि पतला और निम्न गलनांक मिश्र धातु का उपयोग करते हैं इसमें। आंसर नंबर 19 सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हुआ बताइए दोस्तों। निम्न में से समय का मात्रक नहीं है। दोस्तों ध्यान से बताइए, जो कि समय का मात्रक नहीं है, बताइए आदि वर्ष, अनंत, इनमें से कोई नहीं, या प्रकाश वर्ष, बताइए कौन सा नहीं है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जो कि समय का मात्रक नहीं है। जो एक समय का मात्रक नहीं है, जो प्रकाश है ना, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, जो बहुत दूरी नापने के लिए काम आती है, इसलिए प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, सी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा है। दोस्तों ये आपके लिए HW में दिया जाता है 20, जो कि 20वां क्वेश्चन है HW में, क्योंकि बताना आप कमेंट में कमेंट करके कि 20वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। ए होगा या बी या सी या डी, आप बता सकते हैं। थोड़ी हिंट तो मैं दे सकता हूँ दोस्तों, आप निकाल लेना। तो आप दिखाना गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा होगा। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है F G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, ये है दोस्तों इसका फॉर्मूला। दोस्तों आप इसकी सहायता से आप मुझे निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इसका आंसर ए या बी या सी या डी निकल कर आया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट